तफीमुर रहमान का दबाव पर मैंने अपनी निजी प्रॉपर्टी इतनी बेच दी जिसका मैं भरपाई उम्र रहते नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अब्दुल ईमान साहब आप खुद फिरौन से कम नहीं है। आपने तो अपनों का भी सौदा कर लिया। मैं तो यही समझता था कि भाई सभी टिकटों को बेच देंगे, लेकिन कोचा धमन का टिकट मेरे वजह से नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैं उनका परिवार का हूँ। और क्या कहते हैं, वो ये इनका निजी सीट है, अपना सीट है, वो जिसको देंगे वो जीत जाएंगे। और भाई चलिए, वो हमारे लिए कर रहे हैं। और वो पूरा आज जो मैं कैंडिडेट भी बना तो क्या बगैर उनके सलाह मशवरा से जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मैंने किया। हाल फिलहाल जब चुनाव आया नज़दीक, पैसे के बारे में बताने लगा कि आपको पैसे का इंतजाम करना है, पैसे का इंतजाम करना है। आज से चंद रोज कबल भी मीटिंग हुई, उस वक्त भी वही बात बोले कि आपको पैसे का और इंतजाम करना है। मैंने अपनी उनके कहने पर, उनके दबाव पर इसका जवाब देंगे। इतनी प्रेशर रहा पैसे उगाही करने के लिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए, इतना में काम नहीं चलेगा। तो भाई हम तो गरीब आदमी का बेटा है, हम कौन सा धन्ना सेठ का बेटा है। उन्होंने मेरे साथ इतना दबाव दिया कि मैंने कुछ इतनी चीज़ों का नुकसान कर लिया कि मैं जीते जी उसका भरपाई नहीं कर सकता हूँ। इसके जिम्मेवार कौन? अगर आपको वाकई मुझे टिकट नहीं देना था तो मुझे इशारा से कह देते कि चाचा ये सब आप मत पढ़िए, छोड़िए, आप साइड हो जाइए। मैं साइड हो जाता। आपने तो कभी ये नहीं बोला। हमेशा मुझसे रुपया का हिसाब लेने लगा, रुपया का हिसाब मांगने लगा कि कम पड़ रहा है और ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा कीजिए। तो भाई हम ज़्यादा करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा। हमको बहुत चीज़ों को क्या बोले हम आपके सामने में बिगाड़ना पड़ा, जो मुझे दूर दूर तक वापसी की नज़र नहीं आती। मैं थोड़ा अंदर से टूट चुका हूँ, क्योंकि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मेरे साथ काम हुआ है। दोनों भाई ने जो मुझसे काम करवाया, मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग वाला काम करवाया, ये इसको मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। मैं इन लोगों का 7 पीढ़ी तक पैसा का मोहताजी नहीं होगा। अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं ये लोग, समझे ना। ये एकदम कौम के नाम पर ये लोग सौदागरी कर रहे हैं, समझे ना। कौम और मिल्लत के नाम से वोट और टिकट के नाम पे नोट, यही इनका काम है। ये चीज़ अब्दुल ईमान और तफीमुर रहमान दोनों मिलकर के हमको दिखा दिया। और फिर सेना से उन लोगों को क्या लेना देना है। मौधा में, जरमा मौधो में, बड़ा मौधो में, पला सब कुछ रहा। जब खाली वोट का मौका आता है तो टेला मेरा घर है, टेला वालों, दादी वाला, भौरा वालों, टेला कोचा धमन पंचायत के लोगों, मैं तो अपना आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका घर का हूँ। बस वोट के वक्त उसको टेला याद आता है, कोचा धमन पंचायत याद आता है। वोट खत्म, रिश्ता खत्म, नाता खत्म। आएगा जब फिर इलेक्शन MP का लड़ेगा, फिर आके कहेगा मैं आपका बेटा हूँ। बिहार सदर अब्दुल ईमान से आपकी अब तक बातचीत हुई? कल से लेकर हाँ, बातचीत हुई। कल सुबह फोन आया था, मैंने कह दिया कि अब आपके धोखे में मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं आपके फ्रेम में आने वाला नहीं। जो पर्दा था वो उठ चुका है, आप बिल्कुल उजागर हो चुके हैं। आपके जैसा बेईमान आदमी धरती पर नहीं है। मैंने फोन में भी कह दिया। आप तो इतनी लफेदार उर्दू बोलते हैं, आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि उनकी कमियाँ उनको बताइएगा, तो आपका 25 कमियाँ